बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे का टाइम है जी। कारी नज़ीर अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, अमर सिंह स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरे घर के पास नहर है, तो उसके किनारे पर और अपने घर में और अपने घर के बाहर मैं पौधे लगाना चाहता हूँ। तो कोई 25 पौधों की हम शजरकारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप सब के लिए भी हमारा यही पैगाम है कि दरख्त हैं तो हम हैं, अगर दरख्त नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। भले आप लोग जितने भी वो एसी लगा लें, कुछ भी कर लें, वो ट्रिप कर जाएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एसी काम करना छोड़ जाएंगे और हमारी आने वाली नस्ल बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इसी तरह पानी हमारा तेज़ी से नीचे जा रहा है। अगर आज हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो बारिशें नहीं होंगी। बारिशें सिर्फ दरख्तों की वजह से होती हैं। और इसी तरह हमारी ऑक्सीजन साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की ग्रोथ रुक गई है और गर्दो गुबार है। और पानी का तेज़ी से नीचे जाना, नीचे से अगर इतना वो पानी नीचे चला गया कि हम वो पानी ले ही ना सके तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे पानी कहाँ से पिएंगे? हम अपनी ज़मीनों में पानी कहाँ से लगाएंगे? तो इसलिए हम सब को बहैसियत कौम पाकिस्तानी कौम बनना है और हमने अपने अपने हिस्से की शमع जलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के आगे, अपनी ज़मीनों के अंदर, अपने घरों के अंदर और जितनी भी जगह जो कब्रिस्तान है, स्कूल हैं, मदारस हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं ताकि चारों साइड में दरख्त ही दरख्त हो जाएं। किसी भी सेहतमंद मुआशरे के लिए उस एरिए का 25% दरख्तों का होना ज़रूरी है। अगर 100 एकड़ अगर ज़मीन है आपके दाएं बाएं, तो उसमें से 25 एकड़ सिर्फ दरख्त होने चाहिए, फिर जाकर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। या अगर आपका 10 किलोमीटर का शहर है तो 2.5 किलोमीटर उसमें सिर्फ जंगल होना चाहिए, तो फिर जाके हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वरना हम सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हमारे मुल्क में तो 2% दरख्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा और उनको भी तेज़ी से काटा जा रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ और अपनी आने वाली नस्ल को महफूज बनाएँ। बहुत शुक्रिया।